हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए। और एक गवाही मेरे को याद आ रही थी कि जब लॉकडाउन के बाद मेरा ऑफिस खुला तो 2 महीने बंद होने के बाद आप सबको पता है कि सबके जो एक्सपेंस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अगर आपने ऑफिस लिया है, आपने दुकान ली, तो आपको 2 महीने का किराया देना ही देना है। सो ये था कि 2 महीने कुछ इनकम तो किसी की हुई नहीं, पर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो मालूम प्रॉब्लम क्या हुई कि ये हुआ कि भाई इतना महंगा ऑफिस अभी हम लोगों को छोड़ना है और कुछ कम बजट में ऑफिस लेना है। तो वो टास्क मेरे पास था कि आपको ऐसा करना है। तो मैं बताऊँ हुआ क्या कि हम लोग अपने ऑफिस की मीटिंग रूम में हम लोग प्रे करते हैं। तो सैटरडे का दिन था, सुबह से हम लोग प्रे कर रहे थे। उसके बाद एक बहुत अच्छा गाना है कि योग्यता से बढ़कर दिया है अपनी दया, धन्यवाद के साथ, कैसे स्टार्टिंग ऐसे कुछ है, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। और मैं वो गीत गा रहा था और मुझे पता नहीं चला कि मैं कब अपने उस ऑफिस एटमॉस्फेयर से बाहर आकर अपने चर्च में पहुंच गया। मुझे नहीं याद मुझे मैं कहाँ पे था, बट मैं बस गाया जा रहा था और गाने का मुझे लग रहा कि एक वर्ष भी खत्म नहीं हुई और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोच रहा था कि प्रभु आपने कितना अच्छे से यहाँ पे रखा है, सब कुछ अच्छी थी और अब इतनी समस्या है कि हमको ये खाली करना पड़ रहा है और मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे। बस मैं पूरा गाना भी नहीं गा पा रहा था कि योग्यता से बढ़कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मैं धन्यवाद करता हूँ कि इसके आगे मैं कुछ कहता, कुछ बोलता ना, मेरे शब्द निकल रहे थे, ना मेरे मुंह से गाना निकला था। और जो सीनियर्स बैठे थे, जो बाकी लोग बैठे थे, वो सब एकदम शांत थे, कुछ नहीं था। उसके बाद किसी ने प्रे करी, क्योंकि मेरे पास इतनी भी वो नहीं थे कि मैं आगे प्रे में आगे बढ़ाऊं या आगे कुछ ले जाऊं। पर मैं बताऊं, मैं सिर्फ ये कहता, प्रभु इस संस्था के साथ बहुत सी फैमिलीज जुड़ी हैं, करीब 150-160 स्टाफ है, उनकी फैमिलीज जुड़ी हुई है। और प्रभु हमें आप ही निकाल सकते हैं इससे, आप ही इसको बचा सकते हैं। और मुझे मालूम है, आप लिखा है ना कि वो क्या करता है, हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लेता है और जवाब देता है। मालूम कई बार हम सोचते हैं कि हमारे लिए हो जाए, पर मालूम मेरे पास बस इतनी बात थी, प्रभु उन सब स्टाफ का क्या होगा अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ और हम लोग नहीं फिर से खड़े हो पाए और इंस्टॉलमेंट्स नहीं आई तो क्या होगा। मतलब बहुत सी समस्याएं थी, लेकिन बस मैं बताऊं, मैं सिर्फ दुआ करता, प्रभु तू बचा सकता है, हम सिर्फ तेरे पास आते हैं। और मालूम मुझे लग रहा कि आज 8-9 महीने हो गए हैं, प्रभु ने अब तक संस्था को खड़ा रखा है और फिर से एक नया लोग दिए हैं जो उसमें फंडिंग कर सके, जो फिर से कंपनी को खड़ा कर सके। बहुत सी चिंताएं थी और उन सब को खुदावन ने क्या किया है, आनंद में बदल दिया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे जिंदा खुदावन के लिए। हालेलुया। और उस खुदावन के लिए जो सब कुछ करता है। मालूम इससे पहले कि यीशु मसीह यरूशलेम में आता, मालूम उसने काम किया था, उसने लाजर को जिंदा किया था। हालेलुया। और जब जिंदा किया तो मालूम एक काम हुआ, जब आप कुछ एक्शन करते हैं तो उसका कुछ रिएक्शन भी होता है। कई बार उसके प्रॉफिट होते हैं, कई बार उसके लॉस होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट ये हुआ कि लाजर जब जिंदा हो गया तो लोग यीशु मसीह के नाम को और मानने लगे। हालेलुया। लोग यीशु को और जानना चाहते कि आखिर यीशु है कौन जो मुर्दों को जिंदा कर देता है। और उसका नाम और फैलने लगा, उसका नाम बैतनिय्याह से लेकर यरूशलेम तक फैलने लगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ उसके, मालूम लोगों ने षड्यंत्र सोचा है कि अब लाजर को मार देते हैं ताकि अब यीशु का नाम आगे ना बढ़े। पर मैं धन्यवाद करता हूं कि इससे पहले कि कुछ ऐसा होना हो कुछ भी, पर यीशु मसीह जब यरूशलेम में आए तो लोग अपने राज्य के स्वागत करने के लिए तैयार हो गए। सब भूल गए कि अब क्या करना है, लाजर को मारना है नहीं मारना है, पर सिर्फ एक काम करने लगे, अपने आप को उसके आगे सौंपने लगे। अपने कपड़े, अपनी चीजें, खजूर की डालियां जो उनके पास था, वो सब उस राजा के आगे निछावर करने लगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा उद्धार करता आगे। मालूम एक बड़ी बात यह होती है कि हमें जानना है कि हमारा यीशु मसीह हमारे लिए काम कर रहा है। आपके दिल से स्थिति तभी निकलेगी, मेरे बोले से निकलेगी। पर जब आपको पता हो कि मेरा खुदावन जिसकी आराधना मैं करता हूं वो मुझे बचा सकता है, तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आपके दिल से स्तुति निकलेगी। क्या वो योग्य है ना? योग्य है ना? हालेलुया। तो आइए अपने जगह पे खड़े हो और खुदावन के नाम को महिमा दें और कहे कि योग्य है, तू योग्य है स्तुति प्रशंसा के। गीत में आगे ये लिखा है, कोई नहीं कभी नहीं तेरी जगह ले सकता है। तो एक काम करना है कि उसके पावन नाम की जय जयकार करनी है क्या?
हालेलुया। तो आइए उस खुदावन के नाम की जय जयकार करें, उस राजा की जो मेरा उद्धार करता है। आपका है क्या? हालेलुया। तो आइए उस राजा की स्तुति का इसकी आराधना करें, इसके वो योग्य है। सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सारी दुनिया में गूंज रहा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, और कोई नहीं, कहीं नहीं तेरी जगह ले सकता है। मेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, मेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। सुंदर मधु से भी मीठा यीशु नाम है, यीशु नाम है। हीरे से सुंदर मधु से भी मीठा यीशु नाम है, यीशु नाम है। एक पत्ता भी हिलता ना उसके बिना, यीशु नाम सामर्थ है। एक पत्ता भी हिलता ना उसके बिना, यीशु नाम सामर्थ है। योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, और कोई नहीं, कहीं नहीं तेरी जगह ले सकता है। मेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, मेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सारी जिंदगी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। आपको याद है कि उसने आपकी कौन सी बिगड़ी बनाई थी? हमें याद है ना कि उसने कब हमारी बिगड़ी में वो आ गया और उसने उस सब चीजों को सही कर दिया। मुझे लगता है कि यहाँ बैठा जो हमें देख रहा है, वो सब जिनके जीवन में खुदावन ने काम किया है, वो बोल सकते कि हाँ, उस खुदावन ने मेरी बिगड़ी को बनाया था, है ना। उस खुदावन ने, जब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं, तब उसने मेरे चीजों को अच्छा कर दिया। उसने मेरे घर को बनाया, उसने मेरी चीजों को बनाया, उसने मेरे कैरियर को बनाया। हर एक बात बिगड़ी बनाने वाला कौन है? सिर्फ यीशु। हालेलुया। तो ये कहे इस बात को, सारी बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सारी दुनिया बना रहा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। योग्य है, योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, और कोई नहीं, कहीं नहीं तेरी जगह ले सकता है। मेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, मेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चल कर कोई नाम में पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चल कर कोई नाम में पाता है। तेरे रूह से, तेरे रूह से, खुदा के रूह से, मसीह के रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला,
हुजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मुजज़ात कमाल है। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मुजज़ात कमाल है। यीशु मिला, यीशु मिला, ओ यीशु तू मिला, मुझे तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने बचाए मेरे प्राण, तेरी क्रूस पर आकर जान। तूने बचाए मेरे प्राण, तेरी क्रूस पर आकर जान। तुझसे हार गया शैतान, मेरे मन में तू ही समाया। तुझसे हार गया शैतान, मेरे मन में तू ही समाया। ओ यीशु तूने किया निदान, तब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निदान, तब मैं शरण में तेरी आया। ओ जब है तू योग्य है स्तुति प्रशंसा के, और कोई नहीं कहीं नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। देखो मेरे राजा को सफेद घोड़े पर सवार, सर पे है बहुत से ताज, न्याय से वो करता राज। देखो मेरे राजा को सफेद घोड़े पर सवार, सर पे है बहुत से ताज, न्याय से वो करता राज। ऐसा रुतबा उसका वो जलाली यीशुआ, ऐसा रुतबा उसका वो जलाली यीशुआ। मेरे दिल का बादशाह, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, राजाओं के राजा। यीशु तेरी जय हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते दे, खुश होके जाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते दे, खुश होके गाती थी। क्या गाती थी? होशाना होशाना, होशाना होशाना, होशाना होशाना, होशाना होशाना। दाऊद की संतान की गाओ होशाना, अपने यीशु राजा की गाओ होशाना। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया,
होसन्ना हालेलुया हालेलुया 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 होसन्ना हालेलुया। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया होसन्ना। आइए ताली बजा के अपने राजा को महिमा दें, उसके नाम को ऊंचा उठाए जिससे वो योग्य है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद हो। प्रभु तू योग्य है, प्रभु तू उसकी आराधना के योग्य है। प्रभु तूने वो अद्भुत काम किया खुदावन जो हमारी समझ से पने है। प्रभु कई बार हमें लगता है शायद हमारा सोचना अच्छा है, और धन्यवाद करते हैं कि तेरे विचार और हमारे विचारों में बहुत अंतर है। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी सुनते हैं प्रभु, और आप हमारे राजा हैं प्रभु आप हमारे मनों पे राज करें, ये दुआ है प्रभु। आप हमारे जीवनों में काम करें, आइए उसके नाम को महिमा दें। आप किस कंडीशन में आए मुझे नहीं मालूम, पर मैं इतना जानता हूं जिस राजा के पास हम आए हैं वो उन सब परिस्थितियों से निकालने की सामर्थ रखता है। वो आज निकाल लेगा आपकी सिचुएशन से बाहर, वो आज छुड़ा लेगा आपकी बीमारी से, आज आजाद करेगा, क्योंकि वो जिंदा खुदावंद है। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे
तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा। एक बार फिर से सब लोग मिलकर गाए, हम गाए होसन्ना, हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्रभु हमारा खुदा। इससे पहले ना कोई खुदा देखा, इससे पहले ना कोई प्रभु हुआ जो हमारे पापों को नहीं देखता, पर वो हमारे पापों को पीठ के पीछे फेंक देता है। हमने क्या गुनाह किए, क्या पाप किए हैं, वो ध्यान में देता। पर धन्यवाद करते हैं उसकी उस प्यार के लिए जिसने उस आसमान को छोड़ दिया, उस कलवरी क्रूस को सह लिया हमारे लिए। इससे पहले आराधना में आगे चलें, वचन को सुने। हम आपके पास समय है कुछ सेकंड्स तक कि आप अपने उस राजा को इंडिविजुअली पर्सनली उसको महिमा दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं प्रभु। सच में प्रभु हम कहते हैं इस बात को कि तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, सिर्फ तू है। 2 सेकंड्स 3 सेकंड्स लें और कहें प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। प्रभु तेरी होसन्ना, दाऊद की संतान की होसन्ना। प्रभु तेरा राज्य बढ़े प्रभु, तेरा राज्य हमारे जीवनों में आए प्रभु, तेरे नाम की महिमा ऐसे ही होती रहे। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आज के दिन के लिए जो आपने हमको दिखाया। धन्यवाद करना चाहते हैं यीशु मसीह आपके बलिदान के लिए, यीशु मसीह जो आपने हमारे लिए दिया है, यीशु मसीह उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज का ये दिवस, ये जय दिवस यीशु मसीह आज हम तेरे नाम से मनाना चाहते हैं यीशु मसीह। हम उस खुशी को अपने दिलों में देखना चाहते हैं यीशु मसीह, जिस खुशी को वहाँ के लोग महसूस कर रहे थे जब तू राजा बनकर उनके सामने आ रहा था यीशु मसीह। हम चाहते हैं यीशु मसीह आज हम अपने दिलों की गहराई से, अपनी आंखों से ही सिर्फ नहीं यीशु मसीह, लेकिन दिलों की गहराई से आपको अपना राजा मान करके ग्रहण करने वाले हो सके यीशु मसीह, और तू हमारे जीवनों में राज करने वाला हो सके यीशु। वचन के पढ़े और सुने जाने पर तेरी बरकत होने वाली हो सके यीशु मसीह। हमारे मनों को तैयार कर यीशु मसीह कि हम तेरे वचन को ग्रहण करने वाले बन सके। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाए मेहमानी से।
जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में चलेंगे और ये पूरा स्क्रिप्चर आज रीड करा गया मुझसे पहले ही। मेरे वचन में मैंने इसी स्क्रिप्चर को लिया था, लेकिन उससे पहले ये पूरा स्क्रिप्चर रीड करा जा चुका है। लेकिन आज का ये स्क्रिप्चर है ही ऐसा कि आप चाहे यहाँ की बात कर लीजिए या कहीं की बात कर लीजिए, चाहे पहले की बात कर लीजिए, चाहे बाद की बात कर लीजिए, ये स्क्रिप्चर रीड होना ही है। तो हमारे सब लोग साथ में निकाल लें मत्ती की किताब 21वां अध्याय। और सब लोग निकाल लें। सब लोग निकाल लें मत्ती 21। हम इसकी पहली आयत में हैं और हम पहली आयत से 5वीं आयत तक हम सब मिल करके एक साथ पढ़ेंगे। इसलिए मैं पूरा टाइम दे रहा हूं कि आप इत्मीनान से इस बाइबल वर्स को निकाल लीजिए। बाइबल लाएं, बहुत अच्छी बातें हैं। आपके फोन में बाइबल है, बहुत अच्छी बात है, उससे रीड कर लीजिए। नहीं तो आप नहीं, ये सब ये है तो आपके लिए स्क्रीन पे चल रहा है, आप उसको भी देख करके वहां पर पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं हर इंसान जो यहां आज बैठा है इस वर्स को मेरे साथ पढ़े, क्योंकि वो राजा आ चुका है, वो यहां उपस्थित है, लेकिन हमें उसका स्वागत करना जरूरी है अपनी जुबानों से। मत्ती 21 हम पहली आयत से 5वीं आयत तक पढ़ रहे हैं। सब एक साथ स्टार्ट करेंगे। 1 2 3। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, सामने के पास गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वे तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। आज का ये जो दिवस हम लोग मनाते हैं, ये एक कह लीजिए ये एक बड़ा नॉर्मल संडे नहीं होता है। इसकी खुशी पूरे दुनिया में मनाई जा रही होती है, सब लोग इसका प्रचार कर रहे होते हैं और ये इट्स अ स्पेशल इवेंट, स्पेशल इवेंट फॉर क्रिश्चियन पीपल, लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए, मसीही लोगों के लिए एक स्पेशल इवेंट होता है। और साथ में यीशु मसीह के लिए खुद भी ये एक बहुत ही स्पेशल इवेंट था। आप लोग इतनी देर में ऑलरेडी आप आराधना में रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, पिछले सालों में भी आपने सुना है कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन जीसस वाज डिक्लेयर्ड अ किंग। इससे पहले इसको टीचर बोला जाता था, इससे पहले इसको मिरेकल वर्कर बोला जाता था, आश्चर्य काम करने वाला बोला जाता था और तमाम नाम दिए जाते थे। यीशु नासरी तक बोला जाता था, क्योंकि नासरत में रहता था तो उसको यीशु नासरी बोला जाता था। लेकिन ये पहले बार था कि लोग उसको एक दर्जा देने लग गए थे, उसको एक पोजीशन, उसको एक डेजिग्नेशन देने लग गए थे और इस डेजिग्नेशन का नाम था किंग। और ये डेजिग्नेशन इसलिए मिली उसको क्योंकि उसे ये प्रोफेसी पूरी करनी थी जो अभी हमने पढ़ी। अब आप नहीं बोल सकते कि हमने पढ़ी नहीं, हमने देखी नहीं, आपने अपनी जुबानों से पढ़ी है। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, तेरा राजा तेरे पास आता है। नॉट जस्ट अ मिरेकल वर्कर, नॉट जस्ट अ हीलर, सिर्फ आश्चर्य कम करने वाला, चंगाई देने वाला या अंधों की आंखें खोलने वाला या सिर्फ सिखाने वाला नहीं, लेकिन एक राजा विद अ हाई पोस्ट, एक डेजिग्नेशन के साथ एक इंसान को ट्रीट करा जा रहा है जिसको अभी तक लोग नहीं पहचानते थे, अभी तक लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, आधे मानते थे आधे नहीं मानते थे। लेकिन जब ये बैतनिय्याह में एंटर कर रहा है तो लोगों ने इसको एक अच्छा दर्जा दिया। और अभी हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ऐसे बात कर रहा है जैसे उसने पहले से उस गांव में सेटिंग कर रखी थी कि तुम उसके पास जाना और वहां पर एक गधा बच्चा मिलेगा और उसको खोल लाना, और अगर जरूरत पड़े तो बोल देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसको प्रयोजन है। द लॉर्ड नीड्स हिम, प्रभु की जरूरत है। कभी आपने सोचा कि कभी खुदा को भी किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है?
क्या कभी प्रभु को भी किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है? हम तो हमेशा उससे मांगते रहते हैं, हम उससे बोलते रहते हैं कि दे दे खुदा, चंगाई दे दे, या ये दे दे, वो दे दे, हम मांगते रहते हैं। लेकिन खुदा को भी किसी चीज की जरूरत है, खुदा को भी आज किसी चीज की जरूरत है। वो चीज मैं और आप में। और आज मैं इस प्रोफेसी के ऊपर मेन फोकस करना चाहता हूं, जो कि अभी हमने पढ़ी है। ये आपको जकरिया में मिल जाएगी, इसकी प्रोफेसी आपके नीचे ये फुटनोट्स में दिया होगा। और मैं आज इस वर्ड राजा के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूं, खास करके कि राजा का दर्जा देना का एक पर्पस था। यीशु मसीह को कोई दर्जे की जरूरत नहीं थी, वो अपना काम बिना दर्जे के भी कर रहा था और दर्जे के साथ भी करता रहा। ऐसा नहीं हो कि राजा बन गया तो उसके बाद उसने और स्पेशल मिरेकल कर दिया, ऐसा नहीं हुआ था। उससे पहले भी मिरेकल्स कर रहा था और आगे भी करता रहा। लेकिन ये राजा का दर्जा देने की एक रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज मैं जब इस वचन को देख रहा था तो मुझे ये याद आ रहा था, क्योंकि इससे पहले जितने भी राजा आए थे दे वर गुड, वो अच्छे थे। ये नहीं है कि उससे पहले जो राजा आए थे वो खराब थे, जरूरी कि वो खराब थे, पापी थे, या ये था वो था, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। दे वर गुड बट दे फेल्ड समहाउ, वो किसी तरीके से फेल हो गए, वो उस राजा के दर्जे को अपना नहीं पाए। इसलिए जकरिया नबी ने इस बात की भविष्यवाणी करी और यहां पर लिखा, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। और साथ में राजा नहीं, इस राजा की, इस यीशु मसीह राजा की एक कैरेक्टरिस्टिक, बड़ी अहम कैरेक्टरिस्टिक, जो कि राजाओं में आना बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है एक सर्टेन टाइम के बाद। यहां लिखा है, वह नम्र है और गधे पर बैठा हुआ है। वह नम्र है, डिफरेंट वर्जन, हिंदी की डिफरेंट बाइबल्स में, डिफरेंट इंग्लिश की बाइबल्स में इसको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स दिए गए। इंग्लिश में कहीं किसी वर्जन में हम्बल बोला गया है, किसी में जेंटल बोला गया है, किसी में मीक बोला गया है, हिंदी की बाइबल में नम्र बोला गया है, दीन बोला गया है, और तमाम उसको अच्छे अच्छे शब्द दिए गए हैं। बट आज मैं इन्हीं वर्ड्स के ऊपर आपका ध्यान रखना चाहता हूं कि जो यीशु मसीह से पहले राजा आए थे उनके साथ कुछ दिक्कत थी। इसलिए यीशु मसीह को जब राजा का दर्जा दिया गया तो ही वॉज गिवन दिस स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक कि ही इज जेंटल। यहां इंग्लिश में क्या लिखा है, कम्स टू यू जेंटल एंड राइडिंग ऑन द डोंकी। ही इज जेंटल, वो नम्र है, दीन है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा एक शब्द मुझे लगा, मीक। मीक, मीक कोई भी इंसान अपने अंदर इस कैरेक्टरिस्टिक या इस वर्ड को लेना नहीं चाहता। मीक का मतलब मालूम क्या? एक बड़ा दीन और झुका हुआ इंसान। जी 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 भाई साहब आप बताइए। मीक। यीशु मसीह, तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की? तुम तो चाहते तो तुम बिल्कुल हाथी पे सवार हो के आ जाता। अरे हाथी छोड़िए, वो चाहता तो वो शायद स्वर्गदूतों के ऊपर सवार के हो करके आ जाता और गाना चलता, अजीमो शान शहंशाह। कोई रोक पाता? नहीं। लेकिन उसने उस भविष्यवाणी को पूरा किया कि वह नम्र है। मेरे साथ निकालने दूसरा इतिहास। यीशु मसीह से पहले कुछ राजा आए थे और मैं कुछ राजाओं की बात आपसे करना चाहता हूं। दूसरा इतिहास और 26वां अध्याय। दूसरा राजा 26वां अध्याय, ये यहां पर बात हो रही है, उजिया राजा की बात हो रही है। और मेरे पास इंग्लिश बाइबल है, बड़ी अच्छी और हेल्पफुल बाइबल है। उसमें पीछे पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, पूरी लिनेज लिखी हुई है यीशु मसीह की, सारे किंग्स जितने शुरू से हुए थे अंत तक, एंड विद द डिस्क्रिप्शन। और मालूम है मजे की बात क्या है कि उजिया राजा के बारे में जब मैं पढ़ रहा था कि कहां पर क्या रेफरेंस है और क्या क्या चीजें हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था गुड, मतलब सारे राजाओं के बारे में लिखा हुआ था कि इनका कैसा कैरेक्टर था, ये कैसे थे और इनकी मृत्यु कैसी हुई। उसके इस उजिया बादशाह के बारे में लिखा हुआ है गुड। ठीक है, गुड, क्योंकि 26वें अध्याय की आप शुरुआत में जब पढ़ेंगे तो उजिया राजा को जब बादशाह बनाया गया था तो ये छोटा था, ये 16 वर्ष का था जब इसको बादशाह बनाया गया। ही वॉज अ वेरी गुड किंग, बहुत अच्छा रूलर था, बहुत अच्छा बादशाह था। और लिखा हुआ है, इसकी शुरुआत की आयत में आप पढ़, मैं पढ़ देता हूं। 19वीं आयत।
सॉरी, मैं 19th वर्स में हूँ, 26 चैप्टर, थैंक यू भैया, मैं रीड कर दे रहा हूँ, 26 चैप्टर 19th वर्स। तब उजिया धूप जलाने को धूप दान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजक पर झुंझला रहा था कि याजकों को देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। हुआ क्या था कि जैसे मैंने सबसे पहली इसकी वर्स हमने पढ़ी थी 16th वर्स, उसमें लिखा था कि समर्थी हो गया, तो उसका मन फूल उठा और उसने क्या सोचा कि इसका डिस्क्रिप्शन एंड तक लिखा हुआ है, ही वॉज अ गुड किंग। लेकिन इससे गलती क्या हुई कि एक बार इनको लगा कि अब हमको सब कुछ आ चुका है, अब हम सामर्थी राजा हो चुके हैं, अब हमको मालूम है, हमें ना बताइए, आई एम मिस्टर नो इट ऑल। और वो मंदिर में चला गया और धूप जलाने के लिए चला गया। ये धूप जलाने का काम याजकों का होता था, लेवियों का काम होता था। और लेवी लोग जब ये अंदर चला गया, लेवी को शायद याजक को थोड़ी देर हो गई थी आने में, इसलिए वो वहां पर वेट कर रहा था। एंड उसने सोचा कि अरे भैया मैं राजा हूं, मैं वेट करूंगा किसी को, आज मैं करूंगा, हमको आता है, हमको खुदा ने जय दिलाई है, हमको मालूम है, हम कर सकते हैं। उसका मन फूल उठा था। वो राजा कहने लग गया अपने मन में, ये कहने लग गया कि मैं कर सकता हूं, मुझे आता है, मैं करूंगा, कौन रोक सकता है, मैं तो राजा हूं, हमने इतनी डिग्रियां हासिल करी, हमको बताएंगे, अब तो बस 2 महीने में हम ये होने वाले हैं, बॉस ने हमसे बोल दिया है। वहां गए थे, उन्होंने हमको सामने बैठाया था, ये देख लो, ये हमको कुछ समझते ही नहीं है। वो मंदिर में रहकर झुंझला उठा। याजक लोग कहने लग गए, मना करने लग गए कि ऐसा मत कर, ये लेवियों का काम है, ये याजकों का काम है। 60 याजक उसके पीछे थे, जो हिम्मत, लिखा है कि हिम्मत मान करके उसके सामने गए, क्यों मना करने लग गए कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। लेकिन इनका तो मन फूल उठा था। इसलिए यीशु मसीह जब राजा बनकर आया ना, तो उसके लिए लिखा गया कि वो नम्र था। आज हमारे भी मन कई बार फूलने लग जाते हैं, क्योंकि हमने चीजें हासिल कर ली है, हमने सामर्थ को प्राप्त कर लिया है, हमने चीजों को देख लिया है, हमने ये वाली डिग्रियां ले ली है, हमने ऐसा ऐसे चीजें कर डाली है, हमने ये चीजें बना डाली है, हमने वो करवा डाला है, हमने उनको, जानते हो, उनका तो हमने ऐसे ऐसे कर दिया था। मन फूल उठा। और इस मजे की बात तो यह है कि मंदिर में रहकर जो खुदा उसको विजय दिलाता था, जय दिलाता था, उसी खुदा के मंदिर में, चर्च में आकर के हमसे कह रहे हैं हाथ उठाने को। अरे हम बहुत सालों से हाथ उठा रहे हैं, हमें ना बताइए कैसे प्रेज एंड वर्शिप करनी है। हमसे कहते हैं आइए खड़े हो, दुआ करें, हम काहे खड़े हो? हम मन में खड़े हैं, मन से हम खड़े हैं बिल्कुल। मंदिर में आकर वो झुंझला उठा था और उसी समय उसका फल उसको मिल गया, उसके कोढ़ फूट निकला। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी हमारे चर्च का ऐसा इंसान हो जो खुदा आपको बहुत बरकत दे, आप बहुत सालों से बहुत वफादारी से चल रहे हैं, लेकिन उस वफादारी को अपने मन को फुलाने ना दे। आप मन में कहते हो कि हम टाइथ मेंबर हैं, एक संडे नहीं मिस करते हैं। एक बार की बात है कि मैं एक सरमन सुन रहा था, एक पादरी ने पूछा कि यहाँ कितने लोग कह सकते हैं कि वो घमंड करते हैं? आप लोग मत हाथ उठाइएगा, मैं आप लोग से नहीं कह रहा हूं, ठीक है? कितने लोग कह सकते हैं वो घमंड करते हैं? तो आधी शायद कांग्रेगेशन ने हाथ उठाया था, और आधी जिन कांग्रेगेशन ने हाथ नहीं उठाया, उस पादरी ने कहा असली घमंडी तो ये है जो हाथ नहीं उठा रहे हैं। हमें लगता है कि हमको मालूम है, हम तो अच्छे से चल रहे हैं। ये राजा अच्छा राजा था, ये राजा के बारे में लिखा ही वॉज अ गुड किंग, वो यीशु खुदा को मानने वाला राजा था। लेकिन एक दिन सिर्फ एक बार उससे ये बात हुई कि वो मंदिर में गया और झुंझला उठाया, यार हमसे क्यों बोलते रहते हैं, जब देखो हम ही को पिन पॉइंट करते रहते हैं, जब देखो हमसे कह देते हैं,
जब देखो यार आराम से हम चाहते हैं कि आराम से यार बैठ करके शांति से, लोग कहते हैं मंदिर में जाकर शांति मिलती है, देखो जब कहते हैं उठा देते हैं, जब कहते हैं कि आइए खड़े हो, आइए हाथ उठा के स्तुति करें, आइए तालियां बजा के स्तुति करें, हम चाहते शांति आए, हम क्यों करें? वो राजा मंदिर में जाके झुंझला उठा था। आपका गुस्सा, आपका मन का फुलाना आपकी आशीषों को रोक सकता है। यीशु मसीह ने आकर आपके लिए चीजें बहुत आसान कर दी हैं। आपकी सब सजा, आपके मन भुलाने की सजा आपको इंस्टेंटली उस जमाने की तरह नहीं मिलती है, लेकिन आज खुदा आपको बचाता रहता है, आज यीशु मसीह आपको बचाता रहता है। इनफैक्ट जेम्स में, याकूब में तो लिखा हुआ है, पर आपको मालूम है ये वर्ड जब मैंने रियलाइज करी तो आई वॉज रियली सो सरप्राइज कि लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि झूठ बोलने वाले को वो ये देगा, व्यभिचारी को ये देगा, इसको वो कर देगा, और ठट्टा करने वाले को ये करे। अभिमानियों का सामना करता है। वो मन का फूल उठना, वो अपने आप को ऊंचा समझना, परमेश्वर का सामना करना ला सकता है। ये नए नियम में लिखा हुआ, याकूब की किताब में लिखा हुआ, 4 अध्याय में लिखा हुआ, आई थिंक 6 आयत है, उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है और किसी का नहीं। परमेश्वर सबसे ज्यादा घृणा किसी चीज से करता है तो वो है आपका अभिमान, आपका प्राइड, आपका ऊंचा होना। आज वो यीशु मसीह राजा बन के आया है, लेकिन आपको मालूम है वो राजा नम्र बनकर आया है। हालेलुया। वो राजा नम्र है। वो राजा, वो फूला हुआ राजा नहीं कि हमने इतने मिरेकल कर रखे हैं, बेटा हमारे सामने तो झुकोगे ही झुकोगे, हमने इतने इतने काम करे, हमने ये करा। वो राजा नम्र है और आज वो राजा, नम्र राजा हमारे बीच में, और आज हमारे मनों को भी वो देख रहा है। एक राजा की बात मैं और बताना चाहता हूं। ये मैं राजा इसने लिया क्योंकि आप इसकी अगर लिनेज पढ़ेंगे ना तो ये ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट किंग। और इसी के बाद 2 राजाओं के बाद एक और राजा हुआ, राजा हिजकिय्याह राजा हुआ, और इसके भी डिस्क्रिप्शन में लिखा ही वॉज अ गुड किंग। इनफैक्ट आप इसकी जब स्टोरी पढ़ेंगे तो इसकी स्टोरी पे प्रीच तक किया जाता है, इसकी स्टोरी पे प्रीच तक किया जाता है। लेकिन भाई साहब से भी एक गलती हो गई, भाई साहब से भी एक गलती हो गई, और उन्होंने क्या किया, निकाल ले मेरे साथ दूसरा हिजकिय्याह। दूसरा हिजकिय्याह कोई किताब नहीं है, यशायाह निकाल ले। यशायाह 39। मैंने एक कोट सुना था, और ये एक पास्टर का कोट है, पास्टर जॉन फ्लेवर। उन्होंने कहा, they that know God will be humble, they that know God will be humble, they that know themselves will not be proud। जो खुदा को जानते हैं वह सदैव हम्बल रहेंगे, दीन रहेंगे, नम्र रहेंगे, और जो खुद को जानते हैं वो कभी घमंड नहीं कर पाएंगे। ये उस पास्टर का कोट है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा मैं जरूर आपके साथ बांटूंगा। हम लोग 39 चैप्टर में है यशायाह, और मजे की बात है ये दोनों राजा, उज्जियाह राजा और हिजकिय्याह, दोनों यशायाह के टाइम पीरियड के राजा हैं, और हिजकिय्याह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। 39 चैप्टर में हैं हम। और यहाँ पर क्या हुआ, इससे पहले वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे तो हिजकिय्याह राजा बीमार पड़ गया और भाई साहब की तबीयत खराब हो गई, इन राजा की तबीयत खराब हो गई, और सबने जवाब दे दिया कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, इनको कोई नहीं बचा सकता। हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया, उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसको जीवन दे दिया। परमेश्वर ने उसको जीवन दे दिया, परमेश्वर ने उसको आशीष दे दी, परमेश्वर ने उसको बरकत दे दी, परमेश्वर ने उसे बढ़ा दिया, उसकी उम्र बढ़ा दी, उसने क्या कहते हैं गाड़ी दिला दी, उसने घर बनवा दिया, उसने नौकरी में प्रमोशन दिलवा दिया। परमेश्वर हमको बरकत देता रहता है, समय अनुसार देता रहता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके जवाब देता रहता है। लेकिन हिजकिय्याह बादशाह के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। हम लोग हैं यशायाह 39 चैप्टर और उसकी 4 आयत। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हुआ क्या था
कि हिजकिय्याह बादशाह जब चंगा हो गया तो भैया इनकी क्या कहते हैं पॉपुलैरिटी और बढ़ गई, देश देश में बढ़ गई और आसपास के सारे देशों में बढ़ गई कि अरे ये तो इसके तो जवाब दे दिया था, ये तो मरने वाला था, इसका तो कुछ हो नहीं सकता था, ऐसा कैसे हो गया कि ये बच गया। तो इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से देश देश के लोग आने लग गए इनसे मिलने, ताकि ये इनको अपनी गवाही बता सके। और क्या हुआ कि बेबीलोन के कुछ लोग आए, राजा आए, और उनके सामने की ये बात हो रही है। जी फिर से इसको भैया पढ़ दे, चौथी फिर आयत उसने से। पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? ये भविष्यवक्ता बोल रहा है कि उससे पूछा कि इस तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा। जी हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वो सब उन्होंने देखे हैं। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। इनके साथ हुआ क्या कि जब इनकी पॉपुलैरिटी सुन के, इनकी टेस्टमनी सुन के, इनका ये मिरेकल सुन करके दूसरे लोग आए, तो लोग आए थे इनकी टेस्टमनी सुनने। लेकिन हुआ कुछ कि भाई साहब फूल गए कि अरे यहाँ के राजा हमारे पास आए, अरे वहां के राजा हमारे पास आए। और इन्होंने क्या किया, इनके राजा, इनके महल में जो कुछ था वो सब कुछ दिखा दिया। अभी हमने पढ़ा कि तूने क्या क्या बताया उनको, और हिजकिय्याह ने बोला कि जो कुछ मेरे महल में था मैंने सब कुछ उसे दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। वो नई गाड़ी, वो ऊंचा घर, वो बड़ा गार्डन, वो सब कुछ दिखा दिया। और वो गवाही कि परमेश्वर ने तुझे जीवन दिया, वो आश्चर्य कर्म कि तेरी उम्र बढ़ा दी। आपको मालूम, मैं ये बात इसलिए कोट कर रहा हूं, ये राजा मैंने इसलिए पिक करा है क्योंकि ये राजा बहुत ही अहम राजा कहलाता है, क्योंकि इसी राजा की वजह से इज़राइल दूसरी बार बंधुआई में गया था। इसकी सिर्फ एक ये छोटी सी भूल की वजह से पूरा इज़राइल बेबीलोनियन कैप्टिविटी में गया था, जिसको एग्जाइल बोला जाता है। डैनियल में जो आप बंधुआई पढ़ते हैं वो इस राजा की वजह से आती है, क्योंकि ये राजा परमेश्वर को सराहना भूल गया था। कई बार हमारे साथ भी जीवनों में होता है कि हमारी चीजें इतनी अच्छी हो जाती हैं, खुदा इतनी बरकतें दे देता है कि क्या बताएं, कि बस आपने हमारी गाड़ी देखी, आइए चलिए एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, घर आए, अरे एक मिनट बाथरूम तो जाके देखिए, रंग बिरंगे वाले फव्वारे लगाए। हम सब कुछ दिखाने को तैयार हो जाते हैं, हम सब कुछ बताने को तैयार हो जाते हैं। अरे भैया क्या बात है, मतलब आप तो मतलब जो चमक रहे हैं, लॉकडाउन में लोग मुरझा गए, आप चमक रहे हैं। अरे क्या बताएं, बीवी का असर है, बीवी का असर नहीं है, खुदा का असर है। बहुत ही छोटी बात है ये, बहुत ही छोटी बात है, लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं। मैंने इनफैक्ट एक कन्वर्सेशन सुना, दो बड़े मेल्स की बात हो रही थी, बड़े अच्छे उम्र वाले मेल्स की बात हो रही थी, और वो दोनों क्या कहते हैं, एक ने कहा कि आप कभी आइए हमारे यहाँ, हम आपको घुमाएंगे, हमारे पास इसका खेत है, हमारे पास उस चीज का खेत है, अरे आपको घुमाएंगे, आप लोग शहर में रहने वाले हैं, आप लोग को कहाँ मौका मिलता है, आप कभी आइए, हम दिखाएंगे, वहाँ का दूध भी दिखाएंगे, वहाँ का मक्खन खिलाएंगे, आप आइए कभी आए। हाँ हाँ आएंगे आएंगे। आपको मालूम है ये वाला घर हमने क्या कहते हैं तब बनवाया था, और आपको मालूम है हमारा वहां पर एक ये है, हमारे पास उस जगह पे, यहाँ पर हमने अभी अभी मालूम है एक यहाँ पर लैंड खरीदा है हमने, अभी मालूम है वहां पर वो गाड़ी के लिए हम बैंक गए थे, गाड़ी के लोन के लिए, हमारे लिए तो कोल्ड ड्रिंक मंगवा दी, हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा दी, कहा आइए ये यहां बैठिए, हमारी कुर्सी पे बैठिए। और गाड़ी के लोन के लिए हमने सिर्फ एक साइन करा, बाकी तो कार्बन कॉपी पे ऐसे ही चला गया, और हमारे लिए चीजें हो गई। कई बार खुदा की बरकतों को हम देख करके भी बता नहीं पाते हैं। हिजकिय्याह राजा को बहुत बरकतें दी गई थी, इसके लिए अभी तक लिखा हुआ है ये अच्छा राजा था, इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा ये अच्छा राजा था। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आप पढ़िएगा तो यहाँ इस चैप्टर में साफ लिखा हुआ है कि उसकी ये चंगाई की वजह से ये राजा लोग, ये दूसरे देश के लोग आए थे इससे पूछने की क्या क्या कैसे हुआ इसके साथ, लेकिन उसने खुदा का नाम लेने की जगह उसने अपनी तमाम चीजें दिखा दी। आपको मालूम है शैतान का स्वर्ग से गिराए जाना
का रीजन इसलिए नहीं था, ये नहीं था कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया था, या उसके पास बहुत ही चीजें आ गई थी, या XYZ, आप कुछ भी उसको फिगर आउट कर सकते हैं। उसका रीजन गिराए जाने का सिर्फ ये था कि उसका मन फूल उठा था। इनफैक्ट लिखा हुआ है यशाया आई थिंक 14 चैप्टर में लिखा हुआ है, ये पूरा उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। उसने तो मुंह से भी नहीं बोला था, हे भोर के तारे, तू जो मन में सोचता है कि तू ऊंचा कर दिया जाएगा। हम कई बार बोलते तक नहीं हैं, लेकिन हम मन में सोचते हैं, अरे हमको सिखाएंगे, हमको बताएंगे। इतने से थे जब मम्मी लेके आई थी। मैं जब इस बात को पढ़ने लग गया, मैं सच में, मेरे आंखों से आंसू उस समय आने लग गए, और मैं रियलाइज करने लग गया मैं कितनी जगह फेल हुआ हूं, मैं कितनी जगह फेल हुआ हूं। लेकिन वो यीशु मसीह, वो नम्र राजा आज हमारे बीच में है। आज वो हमारे को अपने पास बुलाने को है। आज वो राजा बन करके आया है, वो नम्र राजा बन करके आया है। वो आपसे बात कर रहा है। नीति वचन में लिखा है, 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि अभिमान की क्षमा नहीं है, घमंड की क्षमा नहीं है। आप चोरी कर लीजिए, आप झूठ बोल लीजिए, आप व्यभिचार कर लीजिए, आपको क्षमा मिल जाएगी। लेकिन आपके मन का फूलना, आपका वो प्राइड, उसकी सजा मिलना, उसकी क्षमा मिलना बहुत मुश्किल है। इस वचन ने मुझसे बात करी है, इसलिए मैं आपके साथ बांट रहा हूं। अगर आप में से कोई कहता है, आज उस पास्टर की तरफ मैं भी ये बात कहना चाहता हूं, अगर कोई कहता है कि मैं घमंड नहीं करता, तो उसमें भी आप बता रहे हो कि आप घमंड कर रहे हो। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे को मिला करके हमारे भवन का कोई भी ऐसा शख्स हो जो उन चीजों को दिखाने में इतना व्यस्त हो जाए कि परमेश्वर का धन्यवाद देना भूल जाए। मुझे याद है जब मैं आई थिंक मैं 20-22 साल का होऊंगा, मेरे साथ एक चीज हुई थी, एक गवाही थी मेरे जीवन की। और मैंने ये चीज मैंने उस समय प्रण करी थी कि मैं हर समय, जब मुझे मौका मिलेगा, जब मुझे रियलाइज होगा, जब मेरी जुबान खाली होगी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता रहूंगा। इनफैक्ट मुझसे जो कोई कभी बात करता था, तो मैं उससे यही कहता था कि भाई जब खाली बैठा करो ना, कोई गवाही बताता था, कुछ भी बांटता था, तो मैं उससे कहता था कि भाई जब खाली बैठा करो, कुछ ना करो, थैंक यू जीसस कर दो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद यीशु, तूने चीजें दी, तेरा धन्यवाद हो, तूने बरकत दी, तेरा धन्यवाद हो, ये जीवन दिया, तेरा धन्यवाद हो। लेकिन उजिया राजा की तरह झुंझलाए ना, मन को ना फुला ले, हिजकिय्याह राजा की तरह अपनी आसपास की चीजों में इतने खो ना जाएं कि आप परमेश्वर का धन्यवाद देना ही भूल जाएं। आज मेरी प्रार्थना यही है कि हम नारे तो लगा रहे हैं, होसन्ना होसन्ना होसन्ना, हम इंग्लिश में बोलेंगे होज़ैना, आपका हालेलुया, होज़न्ना सब वेस्ट है अगर आपने मन फुला करके बोल दिया कि अरे यार क्या है, झुंझला करके अगर जरा सा बोल दिया, या हिजकिय्याह की तरह आपने सोच लिया कि हाँ मेरे को तो ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये चीज है, मेरे पास वो चीज है। आपको मालूम है, परसों की न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, और उसमें एक न्यूज निकली थी कि एक लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल के डायरेक्टर की वाइफ को कोरोना पॉजिटिव हो गया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि उनको दोनों शॉट्स लग चुके हैं, उनको दोनों शॉट्स लग चुके हैं, दोनों इंजेक्शन का जो कोविड का जो भी वैक्सीन है वो दोनों लग चुके हैं। वो पढ़ते ही साथ मुझे एक वर्ष याद आई, मेरे साथ निकालने ओबदिया की किताब, उसमें एक अध्याय है, ओबदिया की किताब का पहला अध्याय और तीसरी आयत, ओबदिया पहला अध्याय तीसरी आयत। और जब मैंने ये न्यूज पढ़ी तो मुझे ये वर्ष याद आई, और जिसको भी मिल जाए
अगर माइक पे पढ़ दे तो बहुत ही अच्छा होगा। ओबदिया की किताब माइनर प्रॉफिट्स में आता है, मलाकी से थोड़ा सा पहले होगा। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले। पहाड़ की दरार ना स्ट्रांग होल्ड दिखाती है। वो ऐसी जगह नहीं होती कि वहां हर कोई रीच कर सके, वो ऐसी जगह नहीं होती जिसके ऊपर कोई हमला कर सके, वो ऐसी जगह होती बड़ा ऊंचा स्थान होता है जी। हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया। आप सोच रहे आपको इंजेक्शन बचा लेगा, आप सोच रहे आप कि वो बड़ी गाड़ी जिसमें आपने एयरबैग्स के साथ खरीदा तो वो बचा लेगी। हे चट्टान की दरारों में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया। आप जो सोचते हैं कि आपकी डिग्री आपको खिला देगी, आप जो सोचते हैं कि आपका एक घर अच्छा बनवाने से आप क्या कहते हैं आप बड़े आराम से रह लेंगे। ओबदिया ने बड़े प्यार से बात बोल दी, दरारों में रहने वाले, ऊंचे स्थानों पे रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। आपका अभिमान ऐसा चूर होगा ना, आप रियलाइज नहीं कर पाओगे कि ये तो कैसे हो गया। हम तो सब सही कर रहे थे, हम तो हर संडे जा रहे थे, हमने ऑफरिंग भी दी, टाइट भी दी, लेकिन कहीं वो मन थोड़ा सा फूला हुआ था। किसी संडे आपने किसी बेंच पे बैठ करके बोल दिया होगा हम क्यों हाथ उठाएं। शायद किसी संडे आपने भवन में आकर के बोल दिया होगा, मन में ही बोला होगा। हे भोर के तारे, तू जो मन में सोचता है, जुबान खोलने की जरूरत भी नहीं है, परमेश्वर तो मन जानता है। इस संडे देखना हम जाएंगे और हम गवाही देंगे, ऐसी गवाही देंगे ना कि सब स्टन रह जाएंगे और वेलकम करने लगेंगे हमारा। दुनिया सोच रही है वैक्सीन लगवा लेंगे, दुनिया सोच रही है ये वाली पॉलिसी ले लेंगे, दुनिया सोच रही है कि हम ये तमाम चीजें कर लेंगे और हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई हम तक पहुंच नहीं पाएगा। हमने तो ये वाली पॉलिसी खरीद रखी है, हमने ऐसा ऐसा बनवा रखा है, हमने ऐसा करवा रखा है, हमारे पास इतना बड़ा सोर्स है। ये चट्टान की दरारों में रहने वाले, हे ऊंचे स्थानों में बसने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे कैसा कैसा धोखा दिया। धोखा कभी भी पता नहीं चल के आता है कि हमें मालूम है कि इस महीने हमारे साथ धोखा होने वाला है। एक राजा का जिक्र मैं आपको और बताना चाहता हूं, और ये राजा की बात मैं कर रहा हूं, और ये राजा भी यंग राजा था, और ये अपने भाइयों को खाना खिलाने गया था जो कि युद्ध के क्षेत्र में थे, और वहां पर एक दुश्मन खड़ा था जो कि ललकार रहा था, इजराइलियों को ललकार रहा था। और ये राजा कहने लग गया कि ये कौन है खतना रहित फलिस्ती जो हम लोगों को ललकारता है, परमेश्वर के लोगों को ललकारता है। तो उसके भाइयों ने उसको चुप कराया, तेरा दिमाग खराब हो गया है, बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट बन रहा है, फिद्दी सा है, हाइट देख लो अपनी। और उसने अपने उस दुश्मन को हरा दिया। आपके सामने लड़ाइयां आएंगी, आपके सामने डिफिकल्टीज आएंगी, आपके सामने परेशानियां आएंगी, लेकिन आपको मालूम है आपको अपनी रिसोर्सेस पे, अपने टैलेंट्स पे, अपनी चीजों पे रिलाय नहीं करना है। दाऊद ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं सेनाओं के यहोवा की ओर से आता हूं, मैं सेनाओं की यहोवा की ओर से आता हूं। मैं अपने बल से नहीं, मैं अपनी पॉलिसी से नहीं, मैं अपने उस ऊंचे गढ़ वाले मकान से नहीं, मैं अपनी उस जिम में गए हुए बॉडी बिल्डिंग के दम पे नहीं, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा की ओर से आता हूं। पौलुस ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, निकाल ले मेरे साथ। पौलुस ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, 3रा अध्याय है ये फिलिपियों का, 3रा अध्याय फिलिपियों का, फिलिपियंस की किताब में हम चल रहे हैं, और 3रा अध्याय। और यहां पर जब ये चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि पौलुस भी थोड़ा ब्रैग कर रहा था, और उसने चीजें बताई। ब्रैग क्या कर रहा था, वो अपनी सारी चीजें गिना रहा था
कि मैंने ये चीजें करी हैं, मैंने ये हासिल किया, मैं ये हूं, मैं हिब्रूज हूं, मेरी ट्राइब इतनी अच्छी है, मेरा ये अच्छा है। लेकिन उसने एक चीज बोली, मैं इन सब चीजों को व्यर्थ जानता हूं। हालेलुया, इन सब चीजों को व्यर्थ जानता हूं। हिजकिय्याह बादशाह की तरह नहीं कि आइए हमारे वह इनर कोर्ट में जाके देखिए, वहां पर तो हमने अनार के पेड़ लगा रखे हैं। आइए वहां चलिए, अंदर वाला महल का रूम दिखाते हैं आपको, वो देख लीजिए। आइए हमने अभी अभी एक प्लॉट खरीदा, आइए, अरे बस बहुत बिल्कुल मेन रोड पे है, चलिए चलिए देखिए देखिए। पौलुस ने सब चीजें बताई। और फिर उसके बाद तीसरे अध्याय में 13वीं आयत पढ़ दीजिए संदीप भैया। हे भाइयों, जी। मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर, जो बातें पीछे रह गई हैं। अरे हम सालों से चर्च जा रहे हैं, हमारे नाना तो छोड़ो, हमारे नाना के नाना तक पादरी थे, पादरियों के घर में हम पैदा हुए हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, तुम क्या हमें बताओगे? जो बातें बीत गई उनको मैं जाने देता हूं, उनको स्मरण नहीं रखता हूं, उन्हीं के नाम पे हम भूलते रहते हैं। अरे हमारे दादा भी अब कहीं मिलते हैं, अब मैं लोगों से मिला हूं, बताते हैं वो आज जो भी हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, जरूर बताएंगे कि हमारे दादा भी पादरी थे, मालूम है आपको? हमारे नाना के घर में तो चर्च होता था, हम तो ये थे। हमारे तो मामू ने ना वाली डिग्री हासिल करी है, अब डॉक्टर कहलाते हैं, वो भी थियोलॉजी में। अब हम करने जा रहे हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, देखिएगा अब हमारे साथ भी ये हो जाएगा, अब हम भी ये हो जाएगा। जो बातें बीत गई ना, पौलुस बड़े अच्छे से बोल रहा है, सिखा रहा है, उन बातों को मैं जाने देता हूं, उन बातों को जाने देता हूं। आपने बहुत धार्मिकता कमा ली, बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत चंगाइयां कर ली है, बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। आपने लोगों को बचा लिया है, अरे वो हमारी वजह से आए थे मसीहत में, उनको हम लेकर आए थे। ये थोड़ा सा मन का फूलना, थोड़ा सा परमेश्वर का नाम लेना भूल जाना हमारे लिए बड़ी विपत्ति ला सकता है। चट्टान की दरारों में रहने वाले, उच्च स्थानों पे अपने घर बनाने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे कैसा धोखा दिया। ये धोखा कब आ जाएगा ना, हम रियलाइज नहीं कर पाएंगे, और हमसे सोचते रह जाएंगे कि हमने तो सब सही करते जा रहे थे। क्या कोई बता सकता अपनी बीमारी को कि हमारे नाना पादरी थे? आपको मालूम है, एक किस्सा मुझे याद आ रहा था, ये मैंने कल ही एक सरमन में सुना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एक सरमन से मैं कॉपी करके आपको बता रहा हूं। एक सरमन में मैंने सुना कि जूलियस सीजर के बारे में वो बता रहा था कि रोमी राज में जब राजा लोग कोई भी युद्ध जीत करके आते थे, सीजर की बात हो रही है, कैसर राजा की बात हो रही है, और यूजुअली राजा लोगों के साथ यही होता था उस जमाने में कि जब वो युद्ध जीत करके आते थे, वे अपने रथ में आते थे। हमारा यीशु मसीह किस में आया? किस पे आया? गधे पे आया, वो रथों पे नहीं आया। लेकिन उस जमाने में राजा लोग जब आते थे, कोई युद्ध जीत करके आते थे स्पेशली, तो वो उनकी एक विक्ट्री मार्च होती थी। वो क्या कहते हैं, विक्ट्री मार्च करते थे, और क्या कहते हैं, वो रथ पे चलते थे, और पूरी प्रजा साइड बाय साइड चलते थे, और बीच आल में से ऐसे चल के भाई साहब आ रहे होते अपने रथ पे, बिल्कुल बढ़िया से कपड़े नए नवेले पहने हुए हैं, और उनका क्राउन और सब कुछ वो रहता था। और उनके रथ पे उनका एक सेवक रहता था, उनका एक सेवक रहता था। सब लोग उनके ऊपर फूल फेंक रहे हैं, राजा की जय हो, राजा की जय हो, कैसा राजा महान, कैसा राजा, ये कैसा राजा बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल है, फाइटर है, युद्ध जिता दिया, ये वो। लोग अपने हिसाब से प्रेस कर रहे होते थे। हम लोगों के साथ भी यही होता है कि भैया क्या प्रेज एंड वर्शिप करें, मजा आ गया, मन कर रहा नाचते रहो, मन कर रहा था खत्म ही ना हो, मन कर रहा था खत्म ही ना हो। क्या वचन दिया आपने, मन कर रहा था कि भैया बोलते जाइए, हम बैठे, आज इतनी शांति मिल रही थी। लोग अपने तरफ से अच्छा काम करेंगे और आपके लिए तारीफ करेंगे। जो राजा होता था उसके पीछे एक सेवक खड़ा होता, सेवक का काम क्या होता था कि वो उसका क्राउन संभाले रहता था, क्योंकि ये विक्ट्री मार्च जो होती थी उस जमाने में बहुत अच्छी रोड होती नहीं थी, लड़खड़ाते रहते थे, कहीं क्राउन नीचे ना गिर जाए, कहीं क्राउन
डिसेबल ना हो जाए, कहीं हिल ना जाए, वो गिर ना जाए, वो उसको संभाले रहता था। और अगर वो विक्ट्री मार्च 2-3 दिन चल गई तो वो उसको पकड़े रहता था उनके सिर के ऊपर। ये होता था उनका काम। और एक काम और होता था कि वो कैसर राजा के कान में जाकर के बोलता रहता था, मोमेंटो मोरी, मोमेंटो मोरी, कहता रहता था मोमेंटो मोरी। इसका मतलब होता है तुम सिर्फ इस मोमेंट के मॉर्टल हो, तुम सदैव जीने वाले इंसान नहीं हो। तुम इस मोमेंट में हो और सदैव नहीं जीने वाले हो। वो उनको याद दिलाता रहता था, मोमेंटो मोरी, तुम जिंदगी भर नहीं चलने वाले हो, तुम सदा तक नहीं चलने वाले हो। आज तुम्हारा ये अभिमान हो सकता है, आज तुम्हारी ये शान हो सकती है, आज तुम्हारा ये गर्व हो सकता है, आज तुम्हारी ये जय हो सकती है, लेकिन ये सदा नहीं चलेगी। वो सेवक का काम होता था, बोलता रहता था, मोमेंटो मोरी, मोमेंटो मोरी, मोमेंटो मोरी। आज खुदा यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पे, उस रथ पे नहीं, उस गधी के बच्चे पर नम्रता के साथ आपके साथ आया है और शायद किसी से, किसी दिल से बात कर रहा है और कह रहा है, मोमेंटो मोरी। तुम्हारा जीवन क्षण भर का है, क्षण भर का है, तुम सदा नहीं रहने वाले हो। ये शान, ये शौकत, ये रथ, ये सीना का चौड़ा होना, ये फूलों को कैच करना, प्रेजेस को लेना, अपने पोस्टर को देखना, अपने स्टैचूज को देखना, ये रहे शायद, लेकिन तुम नहीं रहोगे। तुम्हारा जीवन क्षण भंगुर है। हमारा जीवन भी एक समय का है, एक लिमिटेड पीरियड का है। किसी ने बड़े अच्छे तरीके से बोला कि टाइम इज कैलकुलेटेड इन मिनट्स बट लाइफ इज कैलकुलेटेड इन मोमेंट्स। समय मिनटों में गिना जाता है, लेकिन जीवन इस क्षण में गिना जाता है। आज ये क्षण है जब खुदा का वचन भी हमसे बात कर रहा है। वो नम्र हो कि हमारे बीच में, शायद गधी के बच्चे पे बैठा हुआ हमारे बीच में है और हम सब के दिलों को देख रहा है, हम सब के मनों को जांच रहा है, हम सब के दिलों को देखना चाह रहा है कि क्या किसी का मन फूला तो नहीं है। मुझे तो बड़ा बोल रहे हो कि नम्र होकर आया, और अपने को बोल रहे हो कि थोड़ा सा फूला हुआ ये ऊपर के एरिया में। हमारे नाम को, मेरे नाम को तो बड़ा होसन्ना गा रहे हो, लेकिन जैसे ही घर जाते हो अपनी शान और शौकत में इतना खो जाते हो कि उसका धन्यवाद देना भी भूल जाते हो लोगों के सामने। खुदा बरकत देता है, उसके साथ चलते रहिए। दोनों राजाओं के साथ ये था कि वो जब तक खुदा के साथ चलते रहे ना, उनको वो बरकत देता रहा, जय दिलाता रहा, उनके ऊपर उसका हाथ बना रहा। लेकिन द मोमेंट, छोटा सा एक मोमेंट, वो एक छोटी सी घड़ी, वो छोटा सा एक क्षण, जब दोनों राजाओं के मन थोड़े से फूल गए, जब दोनों राजाओं के मन से परमेश्वर का सत्कार निकल गया, आदर निकल गया, जब वो अपना गिनाने लग गए कि अरे आपने हमारे को देखा है, हमारा बच्चा लंदन से बीएड कर रहा है। आज परमेश्वर हम सबसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। ऐसा नहीं होता है कि जो प्रचार करता है वो बिल्कुल परफेक्ट है और उनके लिए ये सरमन नहीं है। मैं तो कभी नहीं बोलता हूं कि ये आपके लिए है, मैं कभी नहीं बोलूंगा ये बात, क्योंकि अगर जिस दिन मैंने बोल दिया उस दिन मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। आज परमेश्वर का वचन हर इंसान से बात कर रहा है। वो पाम संडे, आज हर साल ये आने वाला है पाम संडे, लेकिन आज के इस पाम संडे को जाने ना दें। आज वो यीशु मसीह नम्र होकर के, दीन होकर के, मीक बन करके आपके साथ, आपके बीच में यहां उपस्थित है। लेकिन आज क्या हम उसके सामने दीन होने को राजी हैं? क्या हम उसके सामने दीन होने को राजी हैं? लिखा है कि उनसे जाकर बोल देना, प्रभु को इनका प्रयोजन है। खुदा को आप सबकी जरूरत है। कोई ऐसा नहीं, क्या मेल क्या फीमेल, क्या छोटा क्या बड़ा, सबकी जरूरत है। वो नहीं चेक करने वाला आपका बैकग्राउंड स्टेटस, वो नहीं चेक करने वाला आपका फाइनेंशियल स्टेटस, वो नहीं चेक करने वाला कि आज आप नहाए भी थे कि नहीं नहाए थे।
लेकिन वो आज आपके मन को जरूर देखने वाला है। हालेलुया। वो आपके दिलों को देखने वाला है। हे चट्टान की दरारों में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे कैसा धोखा दिया। आज मैं चाहता हूं कि हर इंसान अपने लिए खुद प्रार्थना करे। आज मैं किसी के लिए प्रार्थना नहीं करने वाला हूं और ना कोई आपके लिए प्रार्थना करने वाला है, क्योंकि जो आज प्रार्थना कर देगा वो आपके ऊपर हो जाएगा। अगर मैंने कर दी तो मैं आपके ऊपर हो जाऊंगा, अगर अंकल ने कर दी, पास्टर ने कर दी, तो वो आपके ऊपर हो जाएंगे। लेकिन आज ये सरमन हम सब के दिलों से बात कर रहा है। आज पाम संडे पे वो यीशु मसीह आपके बीच में है, वो आपके दिल से बात करने पे है। वो नहीं चाहता है कि आप धोखा खाएं। वो नहीं चाहता है कि आप आगे चल करके ये सोचते रहे कि ये विपत्ति कहां से आ पड़ी। शैतान ने अपने मन में सोचा था, जुबान से भी नहीं निकाला था। हम 5 मिनट का समय लेंगे और हर इंसान अपने लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें। 5 मिनट का समय। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आपको पता है किस समय, किस घड़ी, किस मोमेंट आपका वो मन फूला था। आपको पता है कि किस समय, कौन से दिन पे, किस पर्सन के सामने आप परमेश्वर की बड़ाई करना भूल गए थे और अपनी बड़ाई करते रह गए। आपको पता है कि आपने अपने घरों को चट्टान की दरारों में बनाया और आपने कब सोचा था कि अब हमें कोई नहीं नुकसान कर पाएगा। उस मोमेंट को याद करिए, उस घड़ी को याद करिए। वो यीशु लादू के बच्चे पर आज यहाँ उपस्थित है। वो नम्र है और नम्रता को ढूंढ रहा है, वो दीनता को ढूंढ रहा है, वो हम्बलनेस को, जेंटलनेस को ढूंढ रहा है। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you. जब हल्की म्यूजिक चल रही है, हल्का गीत चल रहा है, अपने उन समयों को याद करिए जब उज्जिया बादशाह के कैरेक्टर का एक अंश आपके अंदर आ गया था कि आपने भवन में आकर के उस झुंझला उठे थे। उस समय को याद करिए जब हिजकिय्याह बादशाह की तरह आपके यहाँ लोग आए थे और आप उन समय में परमेश्वर की बड़ाई कम और अपनी ज्यादा करते गए। यशायाह 6 अध्याय की पहली आयत में लिखा है, जिस वर्ष उज्जिया बादशाह मरा, यशायाह लिखता है जिस वर्ष उज्जिया बादशाह मरा, उस समय मैंने परमेश्वर को ऊंचे स्थान पर विराजमान होते हुए देखा। जिस दिन हम अपने मनों से उज्जिया बादशाह को मार देंगे, जिस दिन हम वो झुंझलाने को, वो घमंड को, वो मन फुलाने की चीजों को नीचे कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, परमेश्वर ऊंचे स्थानों पे विराजमान होता हुआ दिखाई देगा आपको। वो ऊंचे स्थान पे विराजमान होते हुए दिखाई देगा। आइए अपने स्थानों पे खड़े होकर के इस बात का अंगीकार करें कि
हाँ परमेश्वर, हम तेरे बिन कुछ भी नहीं हैं, हम तेरे सिवा कुछ नहीं है यीशु, ये सब कुछ तेरा दिया हुआ है यीशु। हम जिस दिन उजिया बादशाह को अपने जीवनों से मारेंगे, परमेश्वर हमारे जीवनों में ऊंचा होता हुआ दिखाई देगा। राजा है महान यीशु, राजा है महान। हर इंसान अपने लिए प्रार्थना करे, हर दिल परमेश्वर के सामने आज अर्पण हो जाए। राजा है महान यीशु, राजा है। आपके बहते हुए आंसू आज आपके उस अहम को बाहर ला रहे हैं। आपके उठते हुए हाथ परमेश्वर के सामने योगदान, बलिदान बनने जा रहे हैं। यीशु राजा है महान, निर्मल कोमल नेत्र, निर्मल कोमल नेत्र, महान यीशु राजा, आज पवित्र आत्मा भी हमसे कह रही है मोमेंटो मोरी, कि ये जीवन जिस पे तुम घमंड करते हो, इन चीजों पे जिन पे तुम घमंड करते हो, उन चीजों को देख करके सोचते हो कि हमारा कौन क्या कर लेगा, वो क्षण भंगुर है। पवित्र आत्मा हमसे कह रही है मोमेंटो मोरी, मोमेंटो मोरी, तुम्हारा जीवन है ही क्या? हवा चलती है और उड़ जाता है, धोखा ना खाए। रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ लैम्बर्ट अंकल से, जो कि मेरी समझ से शायद इस भवन में बैठे हुए, मेरी समझ से इस भवन में बैठे हुए सबसे दीन पुरुष हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो सामने आकर के हम सब के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें भी अपने योग्य नम्र बनाए, अपने योग्य दीन बनाए। मिस्टर वैलेंटाइन लैम्बर्ट सामने निकल कर आए और हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करें। हर इंसान अपने मनों को तैयार करे। प्रभु तू महान है। इस आदर के लिए आपकी शान में शब्द हम बोल सकते, धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए, क्योंकि खुदावन जो समय ये इंसान की जिंदगी में आते हैं जिसमें आपकी तारीफ होती है, वो समय खुदावन आप ही की तरफ से मिलता है। मैं जानता हूँ मालिक कि तूने बहुत शांति मेरे जीवन में रखी,
ये शांति खुदावन तेरी वजह से, तेरे लोगों की संगति से, तेरे उस कलाम से खुदावन, जो समय समय पर तेरे बंदों से खुदावन इन कानों में पहुंचा, और खुदावन इस वक्त जो अल्फाज मुंह से निकलते हैं ये भी तेरी मेहरबानी है। और मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, इस शांति के संदेश को हर एक दिल में उतार दीजिए मालिक। आज खुदावन आप एक बादशाह के रूप में हमारे सामने आए। आज खुदावन हमको आपने ये मौका दिया है कि हम अपने दिलों को आपके कदमों पर निछावर कर रहे हैं। खुदावन उन दिलों की उस कड़वाहट को, उस घमंड को, उन सब खुदावन अपनेपन को आप पर निछावर करते हैं मालिक। हमें माफ करिए, हमें ऐसा खुदावन दिलो दिमाग बख्शिए कि हम अपनी इस विनम्रता को, इस खुदावन हलीमपन को अपनी जिंदगी में जगह दे सकें, ताकि खुदावन उस आने वाले समय में जब तू फिर दुनिया में आएगा हम ये कह सकें कि हमारी मशालों में तेल है खुदावन, और हम आपके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। ऐसी तौफीक बख्शिए मालिक हम सबको। आज के दिन के लिए हम फिर से आपका धन्यवाद करते हैं और यही इल्तिजा करते हैं मालिक कि उम्र के दराजगी खुदावन बख्शिए सबको जो आज इस हैकल में है, और ना सिर्फ इनको बल्कि खुदावन ये जहाँ जहाँ जाएं, जिस जिस से मिले खुदावन, ये आपके खून की छाप वहाँ तक पहुँचे, ताकि खुदावन आपके नाम को सारे संसार में जला दें। खास तौर से इस कलीसिया के लोगों को बरकत बख्शिए मालिक, कि जहाँ जहाँ जाते हैं आपके इस खून की छाप का जलाल खुदावन उनकी जिंदगियों से जाहिर हो सके। सब कुछ प्यारे मुंजी मसीह यीशु के नाम से